तो हेलो बच्चों, हंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने एलसीएम के बारे में देखा था। आज उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। अक्सर क्या होता है, हम लोग एलसीएम एचसीएफ तो जानते हैं, लेकिन उसके कुछ सिंपल सवाल हम देखते हैं। आज हम थोड़े से अलग टाइप के सवाल देखेंगे और उनको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से हम उनको सॉल्व करेंगे। आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर वो सवाल आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका प्रॉपर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे क्या कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम 36 है, एचसीएफ 6 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसा सवाल हमने पिछली क्लास में भी देख चुका था। तो चलिए हम लोग बहुत आसान तरीके से देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है इस सवाल को बनाने के लिए। फॉर्मूला क्या है, मैं यहीं पे आपको बना के दिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है आपको, ठीक है। तो जब भी कभी एलसीएम दिया हो, एचसीएफ दिया हो, एक नंबर दिया हो और दूसरा नंबर पूछे, तो इस सवाल को बनाने के लिए सिंपल क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर लिखेंगे आप फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये हमारा हो गया क्या, फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग को क्या करना है, वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर हम लोग को दिया है 12, सेकेंड नंबर हमको नहीं पता है, जिसको मान लो आप x, ठीक है। एलसीएम दिया है कितना, यहाँ पे देखिए एलसीएम दिया है 36, एचसीएफ दिया है 6। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 6। पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, कभी भी मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है तो उसमें पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है। पहले कर दोगे नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हो, 12 12 12 दिया, ठीक है। अब 6 के बाद 3 बार पढ़ेंगे तो 6 के 6 नंबर 6 दिया। तो हाँ, एक तरीका और इस सवाल को बनाने का ये है कि आप सिंपल क्या करें, जब भी एलसीएम दिया हो, एचसीएफ दिया हो, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करें और डिवाइड में जो भी नंबर दिया हो, पहला नंबर दिया हो या दूसरा नंबर दिया हो, उस नंबर को आप यहाँ लिखो। इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बार बार आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी एलसीएम एचसीएफ दिया हो, तो एचसीएफ दिया हो, दोनों को आपस में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है और नंबर दिया हो, पहला नंबर दूसरा नंबर, उससे आपको डिवाइड कर देना है। अब कई बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसी में से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। कई बार क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला में आपको क्या कर देगा, आपको पहला नंबर दे देगा, एक नंबर दे देगा और दूसरा नंबर दे देगा और एक एलसीएम दे देगा, और तो पूछ लेगा एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में इस फॉर्मूला में आपको क्या करना है, अगर एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम नीचे आ जाएगा, अगर एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ नीचे आ जाएगा, दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कि दो संख्याओं का एलसीएम 36 और एचसीएफ 6 है। सेम सवाल हो गया, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे देखिए कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ बराबर है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एलसीएम और एचसीएफ बराबर है तो कौन सा कंडीशन होगा बोल रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। मान के चलिए हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, हम लोग कितना ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं और एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ भी 12। क्या बोला था, एलसीएम और एचसीएफ बराबर हो, है ना। एलसीएम भी बराबर है, एचसीएफ बराबर है, मतलब जो भी नंबर होगा 12 के मल्टीपल में होगा। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन दिख रहा है हम लोग को, दोनों संख्याएं क्या होंगी, समान होगी, अलग अलग तो नहीं होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ए नंबर इसका आंसर होगा। अगला सवाल टाइप 3।
एक घंटी हर 6 मिनट में और दूसरी हर 8 मिनट में बजती है, दोनों एक साथ कब बजेंगी? तो एकदम सिंपल तरीके से सवाल को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जब भी कभी एक घंटी इतने इतने मिनट में या इतने इतने घंटे में बज रही है, ठीक है, और एक बस इतने घंटे पहले छूटी, दूसरा बस इतने घंटे बाद छूटी, तो इस मतलब जब भी कभी एक साथ वाले सवाल पूछे तो इसमें से सिंपल हमने को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? तो आपको 6 का टेबल पढ़ना है। ठीक है, 6 का टेबल बोलेंगे आप, 6 1 जा 6, 6 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। 6 2 जा कितना होता है, 12। तो ये 12 6 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। मतलब क्या होगा कि इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। 12 आ गया। ठीक है, मतलब कि दोनों एक साथ कब बजेंगी, तो दोनों 12 मिनट बाद एक साथ बजेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब एलसीएम कैसे निकालें, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा। भाई सिंपल है, 4 और 6 लिखना है आपको इधर, और इसको करना है आपको इस तरीके से, 2 2 जा 4, 3 जा 6, फिर 2 1 जा, और 3 नहीं जाएगा, 3 लिख लेना है, फिर 3 से करना है, 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। अब इधर के नंबर को क्या कर देंगे अपन लोग, ठीक है, तो कितना आ जाएगी 12। तो इस तरीके से सवाल को बना सकते हैं। अगला टाइप देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 8 24 36 एंड 54? तो ये सवाल का आंसर देखिए, चलिए 8 है, 24 है, 36 है, 54 है। एलसीएम पूछा है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, मैंने कई बार आपको बताया है, एक ऐसा नंबर जो तीनों नंबर से क्या हो, डिवाइड हो, लेकिन छोटा नंबर होना चाहिए। एल का मतलब क्या होता है, लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है क्या, छोटा। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो इन चारों नंबर से क्या हो, डिवाइड हो। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है, हम सिंपल मेथड से ही देखेंगे। ठीक है, 2 से करो, 2 4 जा, ठीक। अब किससे जाएगा ये दोनों 2 से एक बार फिर से कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा, 2 9 जा, अब नहीं जाएगा 27। ठीक है, फिर 2 से करके एक बार हम लोग, 2 1 जा, 2 3 जा, 9 जा, 27। अब फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा, 3 3 जा, हाँ 3 9 जा। ठीक, ठीक है, अब एक बार फिर से जाएगा, किससे, 3 से, 3 1 जा, 3 3 जा। तो इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करना है अपने को। क्या करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम लोग, 3 कर देंगे। ठीक है, 3 4 जा 12 का 2 बचा 1, 3 2 जा 6 और ये 7, फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 7 3 जा 260। आंसर क्या आ गया, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा, यहाँ पे लिखता है कि 3 बसें 10 15 और 20 मिनट में आती है, वे फिर एक साथ कब आएंगी? कुछ नहीं करना है, जब भी एक साथ घंटी, अभी जैसे बताया, एक साथ बस हो,
तो ऐसे सवाल में भी आपको क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है? 10, 15 और 20। ठीक है, सिंपल आप इसको कर सकते हो। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब इन सब में कॉमन है एक 2 से निकलेगा, 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4। ठीक है, अब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 20 3 जा 60। 60 मिनट के बाद इसमें ऑप्शन एक और दे सकता था। क्या दे सकता था ऑप्शन में क्या दे सकता था? 1 घंटे बाद, है ना, क्योंकि 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 आवर। ठीक है, आसान था सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अलग टाइप के क्वेश्चन है। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जब भी कोई फ्रैक्शन में सवाल पूछे, बटे में सवाल पूछे, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन में जो भी पूछे, क्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, एलसीएम पूछा है। तो क्या करना है, जब भी कभी एलसीएम पूछे तो ऊपर के नंबर का एलसीएम लेना है और नीचे के नंबर का एचसीएफ लेना है। ठीक है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? क्रॉस चेक करिए एक बार। ठीक है, जब भी कभी फ्रैक्शन में सवाल दो, बटे में सवाल दे और उसका एलसीएम या एचसीएफ पूछे, तो एलसीएम पूछेगा तो ऊपर के नंबर का क्या लेना है अपने को? एलसीएम। ठीक है, जैसे मान के चलिए A/B, C/D और E/F ऐसे दिए है, तो एलसीएम के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एलसीएम ऑफ किसका? A, C और E का, और HCF ले लेंगे हम लोग B, D और F का। लेकिन यहीं पे अगर हमसे पूछे HCF पूछे तो क्या करेंगे? HCF ऑफ A, C और E का, और एलसीएम ले लेंगे किसका? B, D और F का। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। अब 3, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? एक ऐसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो और 1 से भी डिवाइड हो। तो एक नंबर दिख रहा है हम लोग को 6, तो एलसीएम हो गया। ठीक है, नीचे वाले का क्या लेना है? एचसीएफ। एचसीएफ तो 1 ही आएगा, कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ए नंबर इसका आंसर होगा। अगला सवाल। ठीक है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, निम्नलिखित में से लसा और मसा ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, ये दिया है इसका। ठीक है, तो देखिए मैंने कई बार आपको डेफिनेशन बताया था किसका, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं। LCM और एक HCF। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से क्या होता है? डिवाइड होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, दिए गए नंबर से क्या होता है? ये जैसे मान के चलिए ABC एक नंबर है, समझिएगा बहुत ध्यान से।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, ए बी सी एक नंबर है, तो जब भी हमको एलसीएम निकालना हो तो एक ऐसा नंबर खोजना है जो इस दिए गए नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा, वो भी छोटा नंबर होगा। दूसरा चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा जो दिए गए नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन से अब ये सवाल आपका बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देखिए। अब सबसे पहले हम लोग एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो एचसीएफ होगा वो छोटा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से निकाल लेते हैं क्या, ए बी क्या दिया है, ए बी, ए टू बी और ए बी टू। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है ना, इसको मैं आपको सुधार के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये है ए स्क्वेयर बी है और ये ए बी का स्क्वायर है, ये है मेन सवाल। ठीक है, अब इसमें से एलसीएम निकालना है, एलसीएम बड़ा होगा। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो तीनों से क्या हो, डिवाइड हो। ठीक है, मतलब बड़ा नंबर लेना है। तो जैसे ए की बात करें यहाँ पे, तो ए का सबसे बड़ा पावर देखना है हम लोग को। सबसे बड़ा पावर कितना है, 2। ठीक है, बी का सबसे बड़ा पावर क्या है, बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब एच सी एफ छोटा दिख रहा है, तो एच सी एफ में क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएंगे, क्योंकि ए भी इसको भी डिवाइड करेगा, ए भी इसको भी डिवाइड करेगा, ए भी इसको भी डिवाइड होगा, ए स्क्वायर भी इससे भी डिवाइड होगा, ए स्क्वायर भी इससे भी डिवाइड होगा, और ये इससे भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं सवाल। इसी को एक नंबर से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए 4, दूसरा कलर ले लेते हैं, 4, छोटा नंबर से समझाता हूँ आपको मैं, 3, 6, 12। ठीक है, एक एक नंबर है। अब एलसीएम में क्या बोला मैं, एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा, लेकिन छोटा नंबर। तो यहाँ पे हम लोग को इसी में दिख रहा है नंबर क्या, 12। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। एचसीएफ एक ऐसा नंबर जो बड़ा हो और दिए गए नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हमको दिख रहा है 3, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, और भी बड़ा है। इस तरीके से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए एक अगला टाइप है डेसिमल वाला। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से लसा और मसा ज्ञात करिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बनाने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम 5 लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1। अगर पॉइंट को हटाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/100। पॉइंट के बाद जितना नंबर रहेगा उतना जीरो लगाते हैं, पॉइंट के बाद जितना नंबर रहता है उतना जीरो हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना नंबर है भाई, 3 नंबर है, तो 3 जीरो। इस तरीके से इसको पहले सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है, सेम करना है। मतलब हर को क्या करना है, सेम करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 जीरो है, तो यहाँ पे भी 3 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 जीरो लगाऊंगा मैं, यहाँ पे भी 1 जीरो लगाऊंगा। यहाँ पे क्या करूँगा, ऊपर में भी मेरे को 3 जीरो लगाना पड़ेगा, और नीचे ये रहा। ठीक है, अब सबका नीचे का क्या हो गया, अब फ्रैक्शन वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, ये पढ़ चुके हैं कि अगर इसका एलसीएम लेना है तो ऊपर के नंबर का क्या लूंगा मैं, एलसीएम, नीचे के नंबर का क्या लूंगा, एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो क्या बताया मैं,
ऊपर के नंबर का निकालेंगे हम लोग HCF और नीचे के नंबर का क्या लेंगे हम लोग LCM। ठीक है, तो सेम नंबर का क्या होगा LCM, तो यही नंबर होगा। ठीक है, और इसका क्या होगा, क्या बोलना चाहिए, LCM HCF दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं इस सवाल को। अगर नहीं बनाना है तो मैं बना के बता देता हूँ आप लोग को। ठीक है, ये आपके लिए रहेगा क्या, होमवर्क। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। अगला टाइप देखिए, यहाँ पे देखिए टाइप, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है आप लोगों को थोड़ा दिक्कत आ सकता है, तो मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख देता हूँ। ये 3 के पावर में 4 मल्टीप्लाई 5 के पावर में 2 मल्टीप्लाई 7 के पावर में 2 मल्टीप्लाई 11 एक नंबर है। ये 3 के पावर में 3 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 के पावर में 2 और एक नंबर दिया है 3 के पावर में 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 11 के पावर में 4। इस तरीके का सवाल है, तो इसका बताना है LCM। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने का ट्रिक क्या है, तो सब में क्या करना है, सारे नंबर को लेंगे हम, सारे नंबर को लेंगे और सबसे बड़ा जिसका पावर रहेगा उस नंबर को लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है क्या 3, तो 3 का सबसे बड़ा पावर चेक करो, 3 का पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ा पावर को लेंगे हम लोग 4 मल्टीप्लाई 5 को लेंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 का सबसे बड़ा पावर चेक करना है, 5 के पावर 2 5 के पावर 1 5 के पावर 3, तो हम लेंगे किसको, इसको लेंगे। ठीक है, 7 7 का पावर चेक करिए, सबसे बड़ा पावर 7 और यहाँ पे तो 7 ही नहीं, तो 7 के पावर में 2 लेंगे। उसके बाद अगला नंबर क्या है 11, 11 का सबसे बड़ा पावर खोजो, 11 के पावर में 4 है। ठीक है, सारे नंबर आ गए, कोई नंबर छूटा नहीं है, 3 1 2 4 1 2 3 4। ठीक है, तो आंसर है हमारा ये वाला। अगर इसी का HCF पूछ देता तो क्या करते, तब क्या करते। ठीक है, तो HCF पूछता तो हम लोग कम पावर का लेते, जैसे कि क्या 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। सबसे कम पावर 3 का सबसे कम पावर क्या है, सबसे कम पावर है 3 का 2 नंबर। ठीक है, 5 का 1 है, 7 का क्या है सबसे कम पावर 1 है, 11 का सबसे कम पावर 1 है। ठीक है, तो 1 को लिखने का आपको क्या है, जरूरत नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से ऐसे सवाल को आप बना सकते हो। अगला टाइप, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, कितना दिया है, इतना के अनुपात में दो नंबर दिए हुए हैं और उनका महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, कितना HCF दिया है 3, HCF कितना दिया भाई 3। ठीक है, उनका LCM ज्ञात करिए भैया, LCM ज्ञात करना है, एकदम अच्छा सवाल है। ठीक है, तो जो नंबर रेशियो में दिए रहेगा उसी को नंबर मान लेंगे। ठीक है, तो अब बताओ कि 5 और 7 का HCF क्या होगा, इस नंबर का HCF क्या होगा 1 होगा, क्योंकि इन नंबर में कोई कॉमन नहीं, इसलिए HCF क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 1 का वैल्यू 3 क्वेश्चन में दिया है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 और 7 का 7 मल्टीप्लाई 3। ठीक, ये वो नंबर हो गए। तो इन नंबरों का LCM निकालना है। LCM के लिए क्या करते हैं हम लोग, सारे नंबर को लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से ले लो 5
यहाँ से ले लो 3 और यहाँ से ले लो 7, मल्टीप्लाई कर दो। 105 होगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर ऐसे में नहीं बन रहे हैं तो आप क्या करो, जैसे नंबर पता कर लो, जैसे 1 का वैल्यू 3 है तो 5 का वैल्यू 5 3 जा कितना हो जाएगा 50, 7 3 जा 21, और 15 और 21 का LCM कितना होगा 3 5 जा 50, 3 7 जा 21। तो अब 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 105 LCM। ऐसा दोनों में सेम आंसर आया। तो ये है, इस तरीके से आप बनाओगे तो ये क्वेश्चन क्या है जल्दी बनेगा और आसान तरीके से आपसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखता है कि दो संख्याओं का इतने के अनुपात में दिए हैं। फिर से सेम वही सवाल है, उसी टाइप से सवाल को बनाना है। 5:9, ठीक है, थोड़ा मोटा कर दें क्या इसको, 5:9। अब बोलता है उनका HCF कितना दिया है 14। HCF कितना दिया है 14, ठीक है, HCF 14 दिया है। तो अब मुझे बताओ इसका HCF कितना हो जाएगा 1। इन दोनों नंबरों का HCF कितना हो जाएगा 1, और 1 का वैल्यू दिया है कितना 14। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 14। 9 का कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है अपने को। ठीक है, तो क्या करना है अपने को 5 9 और ये हो जाएगा 14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, आप खुद मल्टीप्लाई करना। अगला सवाल, दो संख्या इतना के अनुपात में है और उनका एलसीएम इतना दिया। चलिए ये थोड़ा सा अभी तक एलसीएम का हम लोग सवाल देख रहे थे, अब इसमें एचसीएफ पूछा है। ये है हमारा 4 और ये है हमारा 5 अनुपात में, इनका एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करना है भाई, इन दोनों नंबरों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। 20 का वैल्यू दिया है कितना 120। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक, ये कैंसल, कितना आ गया भाई 1 का वैल्यू 6, 1 का वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों नंबरों का HCF कितना होगा 1 और 1 का वैल्यू 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अगला सवाल, लास्ट सवाल। दो संख्या इतना के अनुपात में दिया है, कितने के अनुपात में दिया है 5 और 8 के रेशियो पे दिया है, और उनका मौसा, तो इन दोनों का HCF कितना होगा 1 होगा, और 1 का वैल्यू दिया है कितना 15 दिया हुआ है। तो क्या पूछा है हम लोग को LCM, तो 5 मल्टीप्लाई 15, 8 मल्टीप्लाई 15, तो यहाँ से ले लो 5, यहाँ से ले लो 8 और यहाँ से ले लो 15, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा LCM। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।